हाँ, डेरिवेटिव्स। चलो अब थोड़ा सा बच्चा समय है यहां पर, डेरिवेटिव। अच्छा बच्चों यार पता है क्या नहीं होता डेरिवेटिव से? आज हम सांस भी ले रहे हैं तो शायद उसमें उस चीज को कौन ऑब्जर्व करता है, कैसे, कितनी आप ब्रीथिंग कैसे ले रहे हो ना, आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है, ये सारी चीजें। हमारा जो डेरिवेटिव जो वर्ड है ना, दुनिया का सबसे खतरनाक, इस चीज ने ना बच्चों क्रांति लाया था, कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव। बहुत प्यारा टॉपिक है यार, बहुत प्यारा टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स, इसको शायद आए बच्चों आप डी बाई डी एक्स भी बोलते हैं, और इसको बच्चों कई बार पता है रेट ऑफ चेंज भी बोला जाता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। आज हम दुनिया में जितने भी काम कर रहे हैं ना, उन सब में अपन रेट ऑफ चेंज के हिसाब से दुनिया को देखते हैं। चाहे हमारी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हो, कल को हमारी गाड़ी मूव कर रही है, हर सेकंड में कितनी स्पीड के साथ गाड़ी चल रही है, हाँ? और गाड़ी की जो स्पीड है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है ना, कि अपन किलोमीटर बोलते हैं, हमारी गाड़ी का एवरेज है 15 किलोमीटर पर आवर, या जो भी है ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं जो अपन यूनिट नाम दे रखा है ना आपने, जैसे स्पीड का क्या होता है, डायमेंशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कई बार आप इसको मीटर पर सेकंड बोलते हैं, राइट? किलोमीटर पर घंटा बोलते हैं, या कुछ भी बोलते हैं, किलोमीटर पर सेकंड बोलते हैं अगर मिसाइल की बात करें तो ये किसने डिसाइड करा पता है? ये रेट ऑफ चेंज है, ये डी बाई डी एक्स लाया धरती पर। उसने कहा था कि देखो आप कल को आपने एक मिसाइल छोड़ी ऊपर, है ना, और वो हर 2 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो ये कैसे पता लग रहा है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। तो बच्चों इसने हिला दिया था पूरा कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा क्रांति कॉन्सेप्ट नहीं था। पूरी फिजिक्स की शुरुआत ही डी बाई डी एक्स होती है। जिस फिजिक्स पे आज हम जी रहे हैं वो कंप्लीट डी बाई डी एक्स है बेटा। आज हम जितना भी काम करते हैं, चाहे अपन हमारा एक बॉडी के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है उस पर भी कहीं ना कहीं डी बाई डी एक्स है, कि कितनी सेकंड में कितना फ्लो होना चाहिए, कितना निकल रहा है, क्लॉटिंग, ये जितना भी एक आकलन है ना। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि आप दो चीजों के करस्पॉन्डिंग कंपेयर कर रहे हैं, कि साहब एक ये चीज चल रही है, एक ये चीज चल रही है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों में एक रिलेशन है, एक 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 पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है अच्छे तरीके से, जिस पे आपको काम करना है। तो दिस इज दी डेरिवेटिव। हालांकि ये अपने आप में बहुत एनर्जेटिक कॉन्सेप्ट है ना। स्लोप भी बच्चों इसको कई बार बोला जाता है, इसको कई बार स्लोप भी बोलते हैं हम। और स्लोप वर्ड आप जानते हो अच्छे से कितनी महिमा है इस वर्ड की अपने आप में। ठीक है दादा, तो ये सब कैसे क्या है वो बाद की चीज है, लेकिन यार बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ देखो, इस कहानी ने कहीं ना कहीं एक क्रांति लाया था कॉन्सेप्ट। ये आपको पता है क्या करता है? जैसे बच्चों आपके पास कोई भी एक ग्राफ है, ग्राफ हमारे कैसे भी हो सकते हैं, मान के चलो बेटा कोई भी एक ग्राफ है आपके पास, दिस इज वाई और दिस इज एक्स। ये गुरु मेरा एक ग्राफ है, मान के चलो ये दिस इज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। समझना कहानी अच्छे से। अच्छा बेटा यहां पर एक सर्टेन पॉइंट है पी, मुझे पी पर एनालिसिस करना है, मैं पी पर कुछ बात करना चाहता हूं, या मान के चलो यहां पर एक पॉइंट क्यू, मैं क्यू पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। ये लो यहां पर एक कोऑर्डिनेट हो गया दादा इस तरीके से, इसका नाम अपन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए 3 ले लेते हैं, कि एक्स इक्वल टू 3 पर ये पॉइंट क्यू है। तो मुझे पॉइंट क्यू पर ना चेक करना है कि यार ये कर्व कितना झुका हुआ है, कितना बेंड है, क्या बेंड आ रखा है इसमें। तो बच्चों यहां पर अपन एक टेंजेंट निकालेंगे, वो टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस से कितना होगा, ये दिस इज द स्लोप। हर चीज का एक पैटर्न होता है गुरु, है ना। जो चीजें देखते हैं ना कई बार वो बिल्कुल काफी एक फ्रेम में होती है कि आप उसको कैसे देख रहे हो। तो स्लोप टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप नाम का जो वर्ड है वो आएगा, वो देगा कौन हमें, रेट ऑफ चेंज। ठीक है बेटा, रेट ऑफ चेंज, यानी कि साहब इस पॉइंट पर, अगर पॉइंट का नाम है लेट्स x1, y1 जो कर्व के ऊपर है, तो गुरु ये हाइट हो गई y1
और ये हो गया x1, चलो x1 ही नाम दे देते हैं, ये x1 हो गया। तो जो dy/dx करते हैं ना अपन, उस पर हमें ये पता लगता है वो dy/dx का जन्म कैसे हुआ है ना। अब हालांकि इस बेटा अभी आपके सिलेबस में वो चीज नहीं है तो अपन वहां नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि रेट ऑफ चेंज के बिना दुनिया अधूरी है। चाहे एक्सेलरेशन हो, स्पीड हो, हमारा बोलने का कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हो, हमारा चलने खाने का तरीका हो, कुछ भी हो, हर चीज में रेट ऑफ चेंज है। हम जब मेडिसिन खाते हैं तो वहां भी रेट ऑफ चेंज के हिसाब से चीजें चलती हैं कि यार मेडिसिन का एक निर्माण इस तरीके से करा जाता है कि अगर आपने कोई मेडिसिन खाई तो वहां पर पता है वो आपको बॉडी को अगर कई बार फायदा नहीं करती तो हार्म भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो उसका एक इंटरवल डिसाइडेड है कि साहब इस इंटरवल के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। अभी इस इंटरवल में आपकी बॉडी को पहले एनालिसिस करा गया, बॉडी के ऊपर काम करा गया। तो ये सारी ऑब्जर्व बच्चों, ऐसा नहीं कि अपन इसको सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव अपने आप में बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट? धरती को हिलाने वाला कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसको, रिवॉल्यूशनरी। ये 2-3 टॉपिक जो थे ना, लिमिट, और बच्चों इसकी सबसे बड़ी देन है लिमिट। इसने भी एक्चुअली लिमिट पर ही काम करा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं क्या होता है। देखो बहुत छोटी कहानी है गुरु, है ना, आपके सिलेबस में। जनाब समझने की कोशिश करना एक बार। देखो गुरु, दिस इज y और दिस इज x। मान के चलो बेटा ये अपने पास कोई भी एक कर्व है इस तरीके से, राइट? ये पॉइंट है बेटा अपने पास एक P, और मुझे P पर ना एनालिसिस करनी, मैं P पॉइंट पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं P पॉइंट पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं, समझना इस बात को। तो P का जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट है और हाइट y है, समझना हल्के से आप। अब P पर मैं थोड़ी सी एनालिसिस करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आपको बोर्ड पे नहीं दिखेगा। तो बेटा मैं P का एक पड़ोसी मानता हूं, पड़ोसी को मैंने यहां मान लिया कि दिस इज भैया ये P का पड़ोसी है, ये वाला दिस इज लाइक Q, ये P का पड़ोसी है। लेकिन ये पड़ोसी आपको दिख रहा दूर है क्योंकि आपको दिखाना ना मुझे, लेकिन कायदे से P के इतने नजदीक हम देख नहीं सकते। मान के चलो कि बहुत ही स्लाइटली बिल्कुल चिपका ही होगा P से, इतना नजदीक। अच्छा, और उसकी डिस्टेंस अपन मान लेते हैं कि ये h डिस्टेंस है बेटा, तो ये हो जाएगा x प्लस h, ये वाला पॉइंट, राइट? समझना कहानी अच्छे से। अच्छा, अब आप गौर से देखेंगे ना गुरु, मैंने एक लाइन को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, तो यहां पर एक टेन थीटा का जन्म होगा, और टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x अपॉन h, और ज्यादा क्लोज करने के लिए s टेंडिंग टू 0, इस तरीके से उसका जन्म होता है। हालांकि अभी आपको शायद मुझे लगता है कि समझने की जरूरत नहीं है, बट समझ भी सकते हैं। अगर आप देखो डेप्थ में जाओगे ना तो IIT जेईई नाम का एक सेगमेंट है, तो वो आपको बहुत सिखाता है। इसलिए पता है घर वाले या बाकी के लोग भी कहते हैं कि यार कोई बड़ी तैयारी करने से ना आपको जो सीख मिलती है ना वो लाखों रुपए की होती है। इसीलिए पता है आपको हमेशा ना बड़े विजन्स रखने चाहिए। लेकिन आजकल एक ऐसा ट्रेडिशन है, लोगों को लगता है कि हम बड़ी तैयारी करेंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अरे उनको ये नहीं पता कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप करोड़ों रुपए के आदमी हो जाओगे। जो वहां पर जो यात्रा है ना, उसकी जो जर्नी है ना गुरु, वो इतनी मजेदार है ना कि आप भाई साहब थैंक यू करते करते थक जाओगे, लेकिन आपका स्वाद कम नहीं होगा। बहुत कुछ सिखाता है आपको, बिल्कुल आपको एक आपके सामने एक तस्वीर चल रही होती है कि हाँ यार देखो ये है असली सच। अब मैं आपको बोलता हूँ इसको याद कर लो, क्या मजा आएगा? कुछ मजा नहीं आएगा आपको यहाँ पर। क्यों आया, क्या कर रहे हैं, क्या है इसका दैनिक जीवन में उदाहरण? कल को हमारे घर वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया बताइए हमें कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो उनको ये थोड़ी बोलेंगे कि एफ ऑफ ए प्लस कर लो, फला कर लो, वो थपड़े आ देंगे हमको। तो हमारे पास आज एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम इससे ऐसी गंदी रेस में दौड़ रहे हैं बेटा कि हमें लगता है कि यार हमारे नंबर आ जाए, खत्म कहानी। कभी सीखने की चाहत नहीं दिखाई। क्या इसका इस्तेमाल नहीं है जीवन में? घर वाले जनरली कहते हैं कि भाई मैथ्स में मैं प्लस माइनस के अलावा कुछ क्या पढ़ता हूँ जीवन में, डेरिवेटिव तुम क्या मदद करी उसने, इंटीग्रेशन ने क्या मदद करी है? तो मदद करी है लेकिन हमें नहीं पता। और मदद नहीं, आज हम जी रहे हैं ना, जितने हमारे पास साधन है वो सब इन्हीं की देन है। पंखा चल रहा है, टीवी चल रही है घर में, है ना, घर पे बैठे अपन क्रिकेट देख रहे हैं, ये सारी इन्हीं की देन है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की, इन्हीं की दम पर अपन वो डिस्कवरी कर पाए। लेकिन पढ़ना ही नहीं चाहते ना। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन आइडिया ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चीजों को थोड़ा सा ना तगड़े तरीके से डील करो, ताकि आपको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं बातें बहुत बढ़िया हो रही है। ठीक है गुरु, चलो।
तो आप इतना समझ लो अभी सिलेबस के हिसाब से, समय कम है मेरे पास, नहीं मैं आपको और इसमें मास्टर बना सकता था गुरु। देखो अगर किसी पॉइंट पर जैसे लेट x इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव चेक करना है, तो बेटा इसको करेंगे अपन एफ डैश ए और गुरु लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस का f ऑफ a अपॉन h। ठीक है गुरु, बस ये लिमिट है और इसकी जो वैल्यू आएगी वही उसका डेरिवेटिव होगा। जैसे आप इसको बेटा इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, जो भी है ना ये बिल्कुल फंडामेंटल थ्योरी है। जैसे फंक्शन 3x का डेरिवेटिव बताना है 2 के करस्पॉन्डिंग, तो गुरु आप इसको कैसे करेंगे पता है कि एफ डैश टू विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, बेटा आपका f ऑफ x है 3x, a प्लस h कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इसको आप कर लो f ऑफ 2 प्लस h माइनस का f ऑफ 2 अपॉन h। ये लो गुरु थोड़ी चालाकी के साथ साहब, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ना डेरिवेटिव, ऐसा कह सकते हैं अपन, या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। 2 प्लस एच करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा, 2 प्लस एच डालेंगे तो देखो यहाँ 3 की जगह पर 2 प्लस एच कर दो x की जगह पर, तो 3 दूनी 6 यानी कि 6 प्लस 2h। f ऑफ 2 डालेंगे तो 6 अपॉन h, देखो 6 से 6 कट गया, s से h कट गया, तो आंसर आ गया 2। तो हम कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव 2 है ना, एट x इक्वल टू 2 पर इसका जो स्लोप है ना वो 2 है। इसीलिए कई बार आप पता है ऐसे इसको डायरेक्टली कर देते हो, अच्छा कि y की वैल्यू 3x दे रखी है ना, और dy बाई dx कितना आ जाएगा, तो dy बाई dx बेटा आपका आएगा यहाँ पर 3, 2 आ रहा है क्या, 3h आएगा ना, 3 दूनी 6, हाँ 3h 3, हाँ वही 3। तो हम इसको याद करते हैं, लेकिन ये आ यहां से रहा है, दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है गुरु, चलो फाइंड द डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ दिस। अब आप इनको याद कर सकते हैं, आपको बोलेगा खैर बोर्ड में तो सारी चीजें पूछेगा कि इसको आप फंडामेंटल डेरिवेटिव के हिसाब से बोलिए, बाकी के बच्चों आप याद कर सकते हैं डेरिवेटिव। मैं कुछ चीजें आपको याद करवा देता हूँ कि जैसे y इक्वल टू बेटा अगर कांस्टेंट है तो इसका जो डेरिवेटिव है y डैश वो 0 होता है विद रिस्पेक्ट टू x। y इक्वल टू बेटा अगर x है तो डेरिवेटिव इसका 1 होता है, ऐसे कर सकते हो। y की वैल्यू बेटा अगर x की पावर n है तो डेरिवेटिव होता है n उतर के आ जाएगा, एक कम हो जाएगा लाइक n माइनस 1। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं बेटा, है ना। y की वैल्यू अगर x है तो y डैश बेटा हमारे पास हो जाएगा cos x, है ना। अच्छा, अगर गुरु y की वैल्यू cos x है तो y डैश हमारा हो जाएगा माइनस का sin x। बेटा ये सब वहीं से आ रहा है, राइट, ये सब y फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ना फर्स्ट प्रिंसिपल से आ रहा है सब कुछ। अच्छा दादा, y की वैल्यू बेटा अपने पास 10x है तो हमारे पास जो y डैश है ना वो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, याद करना पड़ेगा आपको, राइट। अच्छा गुरु, ये आप जानते भी होंगे आई थिंक, y की वैल्यू अगर cot x है तो y हो जाएगा y डैश माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक, y की वैल्यू बेटा अगर sec x है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री लिख दिया मैंने, तो y डैश हो जाएगा गुरु अपने पास sec x 10x। लास्ट वाला बेटा अगर y की वैल्यू cosec x है तो y डैश हो जाएगा हमारे पास माइनस का cosec x cot x। सर ये माइनस कैसे आ रहा है, देखो जो c से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव में माइनस आ रहा है, ये बेटा याद करने पड़ेंगे आपको सब, है ना। अगर y की वैल्यू a की पावर x है तो गुरु y डैश हो जाएगा हमारे पास a की पावर x अपॉन या इनटू log a, ये वाला। ये छोटी छोटी चीजें सब याद करनी पड़ेंगी बेटा आपको। y की वैल्यू अगर e की पावर x है तो y डैश हो जाएगा बेटा हमारे पास e की पावर x। बस इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, इतना उन्होंने एनसीईआरटी में दे रखा है। फाइंड द डेरिवेटिव, बेटा इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव मतलब f डैश करो डेफ, तो f डैश x सर 2 उतर के आएगा तो ये हो जाएगा 4x, ये वाला रूल है देखो सर, प्लस का 3 हो जाएगा माइनस 5 का 0, और एट x इक्वल टू -1, तो -1 पुट कर दो गुरु यहाँ पर, राइट। तो f डैश -1 विच इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 3, तो बेटा f डैश -1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1, राइट। f डैश -1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अच्छा, फिर उसने बोला है कि f डैश 0 और बता दो, तो f डैश 0 मतलब x की वैल्यू 0 डाल दो, तो 3 आ गया।
तो ये भी आ गया डेटा, ये भी आ गया डेटा। अब इसको प्रूफ कर दो, प्रूफ तो हो ही रहा है, कितनी आ रही 3 + 3 और उसकी वैल्यू -1, 0 = 0, हेंस प्रूफ। नहीं ठीक है भाई, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो देखो कहीं ना कहीं बोलेगा आपको यार इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करो आप, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड याद भी कर सकते हैं। तो जनरली इस चैप्टर की जो वैल्यू है ना, तो जनरली तो ऐसे ही करेगा, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल अगर बोलेगा तो फिर आपको करना पड़ेगा, राइट। दोनों ही बातें बेटा। जैसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x एट x = 0, ये तो आप जानते हैं कि 0 आंसर आ गया है ना, कि भैया y = sin x है ना, dy/dx की बात कर लेते हैं, जो कि याद करा गया है, जो कि cos x। अब बेटा एट 0 पूछा है, यानी हमें ये पूछा अल्टीमेटली dy/dx एट 0, यानी एट x = 0, यानी ज्यादा cos 0 हो गया 1। लेकिन मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपसे करवाना चाह रहा है बेटा वो। तो लेट हमारे पास जो f of x होगा वो क्या होगा सर, ये होगा sin x। देखो बहुत आसानी से कर सकते हैं, एट x = 0 पे पूछ रहा है वो, यानी दादा हमें f' 0 के बारे में चर्चा करनी है, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f of 0 + h माइनस का f of 0 अपॉन कितना गुरु, अपॉन h। ये लिमिट सॉल्व करके आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है साहब। तो देखते ही देखते यहां पर अपना काम हो गया साहब, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, गुरु इसका आंसर कितना आ जाएगा sin h -0 अपॉन h। ये लो साहब, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं ज्यादा। तो गुरु लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 sin h अपॉन h, ये लो। अच्छा दादा ये आप पीछे करके आए हैं लिमिट के दम में, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 डायरेक्टली, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ ये तो करा था सर अभी, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल रूल ऑफ डेरिवेटिव, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये याद करना है, ये भी एक्चुअली बार बार, ये इतना लेंथी प्रोसेस है ना कि लोग इसको याद नहीं कर सकते, तो बार बार अपन फिर हमने कुछ टर्म्स के हिसाब से इसको डन करा, याद करने की कोशिश करी है ना, लेकिन बोलेगा आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल वो, ठीक है गुरु। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of x = 3 एट x = 0 एंड एट x = 3। बच्चों फंक्शन आपको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। जब डेरिवेटिव की चर्चा करेंगे यहां पर तो f' कितना हो जाएगा गुरु 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां पर चाहे कुछ भी पूछे आप, f की वैल्यू 0, इसकी भी 0 आएगी है ना, कुछ भी x के डालो 0 ही रहेगा ना, 3 भी 0 आएगा, 6 कुछ भी ले लो 7 भी 0 होगा, क्योंकि बस x की वैल्यू बदलते रहो, ठीक है। छोटी छोटी कहानी। सपोज देखो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन f' की बेटा, राइट। इसको बोलते हैं द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जो मैं आपको बोल रहा था वो करवा चुका हूं आपको। फाइंड द डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से बताना है, बहुत आसान गुरु। f' पे इस बार चर्चा करनी है, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f of x + h माइनस f of x अपॉन h। कुछ नहीं हुआ है, यहां पहले a हुआ करता था, बस अब x हो गया है। अच्छा तो साहब ये आ जाएगा f' विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, बेटा f of x की वैल्यू कितनी है 10x, x + h कितना हो जाएगा, दिस इज लाइक 10, ऐसे कर सकते हैं ना, 10x + h, यानी 10x + 10h माइनस का 10x अपॉन h। 10 से 10 कट गया, पिक्चर आउट, ठीक है गुरु। देखते ही देखते यहां पर f' की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया साहब लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 ऐसे h कट गया, दैट इज 10। तो फाइनल आंसर आ गया 10। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर 10 होगा डेरिवेटिव इसका, वो क्या पहले ही पता था, लेकिन ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कॉन्सेप्ट है उसके दम पर इसको बहुत अच्छे तरीके से बोला जा सकता है बेटा एक बार।